एक डिप्रेस लड़की को एक अमीर घर में नौकरी मिलती है, पर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये सिर्फ जॉब नहीं, एक डेंजरस गेम है। इस घर में हर कोई झूठ बोल रहा है और सच जानने की कीमत जान से भी महंगी हो सकती है। लॉन्ग आइलैंड में मिली एक बहुत ही फैंसी बंगलों पर जॉब इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। घर की मालकिन नीना उसका रिज्यूमे देखकर इम्प्रेस होती है और कहती है कि कॉलेज डिग्री के साथ शायद वो ओवर क्वालिफाइड है हाउसमेट की जॉब के लिए। काम में क्लीनिंग, कुकिंग, बच्चे का ख्याल रखना और घर में रहना शामिल है। टूर के दौरान नीना बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये सीक्रेट रखना होगा। इंटरव्यू के बाद वो मिली को गैस मनी देती है और कहती है कि उसे उस पर अच्छा फीलिंग आ रहा है। मिली कार में बैठकर सोती है कि बैकग्राउंड चेक के बाद कॉल नहीं आएगा, क्योंकि उसका रिज्यूमे झूठ है, चश्मे फेक है और कार में ही रहती है। एक दिन पुलिस उसे कार में सोता पकड़ लेती है, पर वो बहाना बना देती है। तभी नीना को कॉल आता है, जॉब मिल गई। मिली तुरंत वापस आती है। गेट पर ग्राउंड्सकीपर एंजो मिलता है। अंदर जाकर देखती है घर काफी मेसी है। नैना उसे काम शुरू करने को कहती है। शाम तक सब परफेक्ट हो जाता है। एंड्रयू, नीना का हस्बैंड, और उसकी बेटी सीसी घर आते हैं। एंड्रयू थोड़ा सरप्राइज है, पर मिली का वेलकम करता है। मिली का रूम एटिक में है, छोटी सी विंडो जो खुलती नहीं और डोर में की नहीं। नीना नया फोन देती है ग्रोसरी के लिए। अगले दिन नीना ब्रेकडाउन करती है और मिली पर स्पीच नोट्स चुराने का इल्जाम लगा देती है। कहता है नीना अजीब बिहेव कर रही है। मिली धीरे धीरे नोटिस करती है कि घर में कुछ ठीक नहीं। टॉयलेट में अजीब पैलेट मिलता है। नीना स्ट्रेस की बात करती है। सीसी रूड बिहेव करती है। एंड्रयू कभी कभी ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है। एक रात मिली को सपना आता है कि एंड्रयू उसे किस करता है और वो कंफ्यूज हो जाती है अपनी फीलिंग को लेकर। पता चलता है मिली पैरोल पर है और अगर जॉब गई तो उसे 5 साल की बाकी सजा काटनी होगी। नीना अक्सर बातें भूल जाती है और मिली को ब्लेम करती है। एंड्रयू की माँ एवेलिन भी अक्सर मिली को जज करती है। रात को एंड्रयू सिंपैथी दिखाता है और कैजुअली टच करता है। वो बताता है कि नीना के पेरेंट्स फायर में मरे थे और पुलिस को कभी शक था कि शायद नीना ने ही किया हो। एक दिन नीना मिली को फायर कर देती है, फिर एक हफ्ते का चांस देती है। उसकी फ्रेंड गॉसिप करती है कि नीना साइक वार्ड में रह चुकी है। मिली को पता चलता है कि नीना की मेडिसिन साइकोसिस के लिए है। एंड्रयू और मिली का काफी अफेयर शुरू हो जाता है। नीना को पता चल जाता है और वो धमकी दे देती है कि पुलिस को बता देगी। एंड्रयू गुस्से में नीना को घर से निकाल देता है। कुछ दिन बाद एंड्रयू मिली को एटिक में लॉक कर देता है। तब सच सामने आता है। नीना अपनी बेटी सीजी को लेकर भागने की प्लानिंग करती है और अपनी पूरी कहानी लिखती है। उसके पेरेंट्स की डेथ ने उसे ट्रॉमेटाइज किया। लॉ स्कूल में अफेयर, सिंगल मदर बनना, फिर एंड्रयू से शादी। धीरे धीरे एंड्रयू का असली चेहरा सामने आया, कंट्रोलिंग, अब्यूसिव। एक दिन उसने नीना को एटिक में बंद करके 100 बार जड़ से निकालने का मजबूर किया। सालों तक एंड्रयू उसे मैनिपुलेट करता रहा। एंजो ही एक लौता था जो उस पर यकीन करता था। नीना ने प्लान बनाया कि एक ब्लॉन्ड डिस्परेटेड मेड हायर करेगी ताकि एंड्रयू का ध्यान उस पर जाए। जब उसे पता चला मिली मर्डर केस में जेल जा चुकी है, प्लान और डार्क हो गया। प्रेजेंट में एंड्रयू मिली को एक चेन का ब्रोकन पीस देकर कहता है अपने पेट पर 21 लाइन स्क्रेव करे। मिली मना करती है। उसे अपना पास्ट याद आता है, जब उसने एक लड़के को मारा था जो उसकी रूममेट पर अटैक कर रहा था। सेल्फ डिफेंस के बावजूद उसे मर्डर का दोषी बना दिया गया। एटिक में मिली को चीज नाइफ मिलता है। वो दर्द से लाइन क्रेव करती है, फिर सुबह एंड्रयू को स्टैप कर देती है। दोनों मिलकर एंड्रयू का सामना करते हैं। आखिर में मिली उसे रेलिंग से धक्का दे देती है। एंड्रयू गिरकर मर जाता है। नीना सीन्स को एक्सीडेंट जैसा बनाती है। पुलिस आती है। एक ऑफिसर रिवील करती है कि एंड्रयू की एक्स फियांसे उसकी सिस्टर थी और वो ब्रेकअप के बाद कभी ठीक नहीं हुई। ऑफिसर रिवेंज में केस को एक्सीडेंट मान लेती है। फ्यूनरल के बाद नीना मिली को एक बड़ा चेक देती है ताकि वो नई जिंदगी शुरू कर सके। कुछ समय बाद मिली एक और रिच घर में इंटरव्यू देती है। जब नई मालकिन हिंट करती है कि उसका हस्बैंड अब्यूसिव है, मिली कॉन्फिडेंटली कहती है, मैं मदद कर सकती हूँ।